दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे लिए चलते हैं आपको। खड़े भी नहीं हो सकते। हमने शुद्ध पानी दिया है और हमारे ऊपर आरोप है कि हमने जहर मिला दिया। हम तो इनको पक्की चैनल के मार्फत, पाइपलाइन के मार्फत पानी दे रहे हैं। ओरिजिनल जमुना में पानी नहीं है और वो भी हम तब हालात में देते हैं जब हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, क्योंकि पंजाब हमें पानी नहीं देता, सरकार इनकी है। उसके बावजूद हम तकरीबन 400 क्यूसेक पानी तो अपने हिस्से का, आज भी जहां से मैं सांसद हूं वहां पीने के पानी की, खेती की बात तो छोड़िए, वहां भी पानी की भयंकर कमी है। फिर भी हम, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इस दिल्ली के अंदर ये आरोप तो लगा रहे हैं कि आपने पानी जहर मिला के दिया है। आप में से बहुत से साथी गुड़गांव भी जाते हैं, झज्जर भी देखा आपने, सोनीपत भी देखा है। उसी पक्की नहर से पानी हम झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव भी कैनाल बेस से, उसी कैनाल से हम अपने प्रदेश के लोगों को पानी पिलाते हैं। वहां तो शिकायत नहीं आती, वहां तो नहीं आती। अब खुद तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए ये तो बेंगलोर जाके करवाते हैं, साल में 2 बार चले गए। ये यहाँ की 2 करोड़ आदमी बेचारे बेंगलोर थोड़े जाएंगे। ये जो पर्यावरण खराब हुआ है, प्रदूषित हुआ है, इस पानी से कर रहा है, क्या ये सभी 2 करोड़ को ले जाएगा बेंगलोर? अपनी सेहत का इसको ही पता है। अब ईमानदारी से बताना, एजुकेशन हब है दिल्ली, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, पढ़ाई के लिए हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, लेकिन उनके माँ बाप भी डरते हैं कि एजुकेशन का क्या करोगे, बच्चों की सेहत तो खराब हो जाएगी, बीमारी आ गई। इसलिए वो दूर दराज के कम से कम हेल्थ को देखते हुए हम यहाँ नहीं दूसरी जगह पर डालेंगे। ऐसे हालात में इसका फर्ज बनता है कि दिल्ली की सेहत को सुधारे, ये आरोप ना लगाए। बहुत धन्यवाद। किरण चौधरी जी, राजू माइक दो, उधर दूसरी तरफ। ये कुर्सी क्यों नहीं, कुर्सी क्यों नहीं बदल लो? अरे राजू वो माइक कर दो बस। ठीक है जी। अभी सारा आपको धर्मवीर जी ने बताया किस तरह से हरियाणा पानी दे रहा है, और मुझे तो हैरानगी हुई इस बात को सुनते हुए कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वाटर टेररिज्म जो है वो करा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूँगी, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो उसका बीओडी लेवल है वो बिल्कुल सही, कोई भी जाके उसको टेस्ट कर सकता है। टीडीएस लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, पीने के लायक हैं, सारा कुछ सही है। लेकिन वजीराबाद से लेकर जब वो आगे चलता है तो उसके अंदर इतनी बुरी तरह से सीवेज डाला जाता है, पॉलीथीन डाली जाती है, पता नहीं और क्या क्या जो है सामग्री और सब कुछ जो कुछ नहीं होना चाहिए वो यमुना के अंदर जो है डाला जाता है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वायदा करा था कि इसके ऊपर हम जो है यमुना को बिल्कुल साफ करेंगे, आज वो यमुना का जो पानी है उसके ऊपर वाइट फ्रॉथिंग ऐसे होती है जैसे वहां पे वो, अगर आप जाके देखिए ना, कि ये कोई बर्फ जैसे जमी हो, इस तरह से लगता है। 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन केवल 17 जो हैं वो फंक्शनल है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर पूरे के पूरे चल रहे होते
तो दिल्ली का पानी, जो ये प्रदूषित पानी, जो ये पानी पिला रहे हैं दिल्ली वालों को, ये हालात इनके नहीं होने थे। वजीराबाद बराज के ऊपर हमारा जो TDS की जो रेटिंग है वो 440 है, और 300 और 500 के बीच में जो होता है ना पानी, वो पीने लायक नहीं होता। हमारा जो है 6 mg जो है पर लीटर BOD है वजीराबाद में, और उसके बाद आकर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सचमुच में जहरीला पानी होता है। हमारा जब पलवल और नूह के इलाके के अंदर जब वो पानी आता है हरियाणा के अंदर वापस, तो इतना प्रदूषित होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। और STPs जो हैं उन पर जो है 10 BOD जो है उनका काम है कि वो 10 BOD तक उनको लेके आए, और 10 TDS पे जो है अपग्रेड करना उनको जो है उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? फिर कहते हैं कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने जो ये जितनी ड्रेन्स यमुना के अंदर आ रही हैं उनको ट्रैप कर दिया है। अगर उनको ट्रैप, ये 70% ड्रेन्स जो इनका कहना है इन्होंने ट्रैप कर दी हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि फिर जो पानी की क्वालिटी है वो कम से कम 30 BOD क्यों नहीं है अगर ट्रैप हो चुकी हैं? इसका मतलब ये है कि ये सब झूठ, इतनी झूठ बोल रहे हैं। और दिल्ली वालों के साथ जिन्होंने इनको इतना जबरदस्त समर्थन दिया, एक बारी नहीं 2 बारी, उनके साथ, दिल्ली के साथ, दिल्ली के लोगों, जो मिनी इंडिया है, सारे हिंदुस्तान के लोग यहां आते हैं, यहां पर उन लोगों के साथ जो ये काम हो रहा है, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जब उन्हें मालूम हो गया है कि पूरे अब जो है काम जो है उनका बनता नजर नहीं आ रहा, तो आखिरी में जाकर अराजकता फैलाने की बात करने की कोशिश करी जा रही है। इससे बुरी बात और कोई भी राजनीतिक आदमी के लिए नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी 26 जनवरी हम मनाकर हटें। 26 जनवरी में कितना जबरदस्त हमारा पर्व है, कितनी जबरदस्त तरीके से यूनिटी की जो है हम वो दिखाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितने गर्व से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जनाब ये बात इस तरह से जो कहते हैं, ये केवल और केवल अराजकता फैलाने की बात है, पैनिक फैलाने की बात है कि दिल्ली के लोग, जब इतना डेस्परेशन आ गया है कि दिल्ली के लोगों को अब और क्या कहा जाए, यही एक बात रह गई। माननीय रेखा शर्मा जी। मुझसे पहले वक्ताओं ने काफ़ी डाटा आपको दे दिया, और आप सभी लोग यदि अरविंद केजरीवाल जी का पास रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं उनका झूठ बढ़ने लगता है। और ये स्टेटमेंट जो हरियाणा की सरकार पे उन्होंने टेररिज्म का आरोप लगाया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे ही उनको अब पता चला कि 10 साल झूठ बोलने से उनकी सरकार अब नहीं बच सकती, तो उन्होंने एक ये बड़ा आरोप सरकार पर, हरियाणा सरकार पर लगाया। हम सबको पता है नौटंकी मास्टर नंबर 1 है, और इनका आजकल पूरे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं कहूँगी ये नुक्कड़ नाटक पे उतर आए हैं, और इनकी जो शब्द है, शब्दावली है, और नीचे की तरफ जाती जा रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ वादे किए थे, दिल्ली को प्रदूषण से बचाएंगे, और जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब से भी प्रदूषण आता था और हवा गंदा करता था। जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि पंजाब से नहीं, अब तो हरियाणा से ही केवल प्रदूषण आता है। ये एक एग्जाम्पल है कि कितना झूठ ये बोल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा हम यमुना साफ करेंगे। ये 10 साल पहले का वादा है जो अब इनके वादों में फिर से है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, 10 साल बाद भी वही मैनिफेस्टो है जो 10 साल पहले था कि हम दिल्ली साफ करेंगे,
और दिल्ली साफ पहले म्यूनिसिपैलिटी इनके पास नहीं थी तो ये कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एमसी है, इस कारण से ये नहीं है। अब एमसीडी भी इनके पास है, तो अभी दिल्ली का अब फिर से ये नेक्स्ट इलेक्शन का मैनिफेस्टो है कि दिल्ली सरकार साफ करेगी जीतने के बाद। इन्होंने 10 साल तक क्या किया? हमेशा आरोप लगाए या तो सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हरियाणा पर या पहले पंजाब पर भी। अब पंजाब से प्रदूषण भी नहीं आता, अब केवल हरियाणा से प्रदूषण आता है और पानी भी हरियाणा गंदा दे रहा है। अगर आप इसका पूरा देखें तो वजीराबाद तक पानी ठीक आता है और ये जल बोर्ड ने भी, दिल्ली जल बोर्ड ने भी कल के स्टेटमेंट में ये कहा है कि वजीराबाद के बाद क्योंकि सीवेज का प्लांट जो अनट्रीटेड है उसका पानी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी वजीराबाद से आता है, वहां पर विंटर्स में ऊपर से पानी कम आने के कारण जो डाइल्यूशन होता है वो कम होता है, इस कारण अमोनिया का जो मार्कर्स हैं वो ऊपर चले गए हैं। ये अगर इन्हीं की सरकार के अंदर आता है दिल्ली जल बोर्ड, और वही अगर ये कह रहे हैं और उनकी बात को नकार करके अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। वो जनता जो देश को बचाने में सबसे ज्यादा बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे हरियाणा के सेनानी हैं, उस जनता पर ये आरोप लगाते हैं जिसके ये खुद हिस्सा रहे हैं, हरियाणा वासी रहे हैं ये। और ऐसे में मुझे लगता है इनको जवाब अब दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता सभी देगी, और हम तो चाहते हैं ये लोगों से माफी मांगे, दिल्ली की जनता से माफी मांगे, ये माफी मांगे हरियाणा की जनता से, और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग, हरियाणा सरकार पहले भी सू करने की सोच रही है और इनको इंडिविजुअल्स को भी सू करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र जांगड़ जी, मैं एक बात दिल्ली भाजपा की ओर से जरूर इसमें जोड़ूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कल जो बयान दिया वो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को भी खतरे में डालने वाला बयान है। नॉर्मली एक सरकार कभी भी दूसरी सरकार के प्रति इतने असंवेदनशील, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया करती है। धन्यवाद। फिर से पूर्व माननीय सांसदों ने इस विषय के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। केजरीवाल जी ने हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए दिल्ली को जहरीला पानी देने के नाम पर इसकी तुलना हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से इसकी तुलना की है। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि हरियाणा इसको एक जैविक हथियार के रूप में दिल्ली में जेनोसाइड करवाना चाहता है, नरसंहार करवाना चाहता है, ताकि केजरीवाल की सरकार के ऊपर इस नरसंहार का आरोप लग सके। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है ये। मेरा कहना यह है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो समय रहते हमारे इंजीनियर ने इसके डिटेक्ट कर लिया और हमने उस पानी को रोक लिया। केजरीवाल जी उस पानी का सैंपल प्रस्तुत करें, उस इंजीनियर का नाम बताएं, कौन सा इंजीनियर था जिसने इसको डिटेक्ट किया, इसको चिन्हित किया कि जहरीला पानी है। हमारा आरोप यह है, अगर उस पानी में कोई जहरीला तत्व पाया जाता है तो केजरीवाल को इस आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने खुद इस षड्यंत्र को रचा है। और अगर हरियाणा द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी में किसी प्रकार का जहरीला तत्व हरियाणा की सीमा तक नहीं है तो केजरीवाल को अफवाह फैलाने के षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये जननेता या राजनेता के ये काबिल व्यक्ति नहीं है। और मेरा कहना यह है, ये जो आप पार्टी के लोग हैं, ना ये राजनेता हैं ना ये जननेता हैं, ये अर्बन नक्सलाइट्स का एक गिरोह है जो जनता को मुफ्त की कल्चर के रोटियां परोस के, झूठे वायदे करके और अपने खुद 5 स्टार कल्चर में रहते हैं और अपने शीश महल बना के ऐशो आराम करते हैं। ऐसे लोगों को जनता क्योंकि अच्छी तरह से समझ चुकी है, 10 साल के अंदर पंजाब के अंदर भी इनको समझ चुके हैं लोग, तो अब इनको अपनी हार सामने दिखाई देती है। कितने ही आपके लोग जेल यात्राएं कर चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, ईडी के आरोप हैं,
शराब माफिया के आरोप हैं, कितने आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं और पूरी तरह से जनता में ये बेनकाब हो चुके हैं। अब वो बेनकाब होने के बाद इनको लग रहा है कि तुम्हारा सफाया निश्चित है, तो मानसिक संतुलन केजरीवाल जी खो चुके हैं। और ऐसा बयान वही आदमी दे सकता है जिसका कोई मानसिक संतुलन ना हो। और मैं दोबारा ये कहता हूं कि केजरीवाल को हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि या तो वो माफी मांगे वरना हम डिफेमेशन का केस दायर करेंगे। केवल डिफेमेशन नहीं, आपराधिक षड्यंत्र के तहत इसको गिरफ्तार करना चाहिए और झूठी अफवाह फैलाने के षड्यंत्र के तहत इसको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे आदमियों की कोई रियायत नहीं है। अब इस पीसी को हमारे राजीव जेटली जी जो पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं वो कंक्लूड करेंगे। नहीं, उसको रहने दो वहीं पे। देखिए, आज हमारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हरियाणा की आपने देखा, चार हमारे सांसद हैं हमारे बीच में, उन्होंने अपनी बात रखी है और सबने एक ही बात कही कि सबूतों के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि केजरीवाल साहब किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, बहुत सफाई से बोलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और अपने बच्चों की कसम खा करके भी बोलते हैं। ये उनके अंदर एक खूबी है कि झूठ बोलने की कला उनके पास बहुत अच्छी है। और आप देखिए, 15 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने अपने घर में लगाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली जो पानी पीती है वो मेरे पीने लायक नहीं है, क्योंकि बच्चों की झूठी कसम खाई है। और बच्चों की झूठी कसम खाई है तो डर तो कहीं ना कहीं मन में बैठा होगा कि गंदा पानी पी के बच्चों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं केवल इतनी बात हम कहना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब को मालूम है कि उनकी सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और ये एक नतीजा है, आप देख रहे हैं रोज रोज उनकी एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जो झूठ पर आधारित होती है और जिसकी कोई मायने नहीं है। और जो झूठ पर आधारित स्टेटमेंट है वो दिल्ली की जनता बहुत लंबे वक्त से देखती आ रही है और दिल्ली की जनता इस बार जवाब देने के लिए बैठी है। और दिल्ली की जनता ने निर्धारित कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर जो विकसित दिल्ली बनाने का जो उनका प्रण है उसको पूरा करवाना है। और दिल्ली के हालात जो हो गए हैं वो आप सबके सामने, मुझे लगता है जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं उन्हें ज़्यादा पता है कि दिल्ली इतना खूबसूरत शहर होता था, उसको कस्बा बना करके छोड़ दिया इन्होंने। तो हम एक बेहतर और विकसित दिल्ली बनाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी होगी। इसी संदेश के साथ मुझे लगता है कि आप सब लोगों से आग्रह है कि जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जाएं और जल्द से जल्द आप केवल सच्चाई सामने रखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहाँ बनाएगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न मगर इसी विषय से जुड़े हुए? राजू माइक हाथ वाला दे दो, हाथ वाला बहुत गंभीर लगाया गया।